दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया ने श्रीलंका का दौरा किया और वहां पर दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज और 3 ही मैचों की वनडे सीरीज खेली गई। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज में तीनों मुकाबले जीतते हुए श्रीलंका को बुरे तरीके से हराकर T20 सीरीज पर अपना कब्जा जमाया। तो वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया श्रीलंका से 27 सालों बाद कोई वनडे सीरीज शर्मनाक तरीके से श्रीलंका से हार गई। वहीं पर अब इस सीरीज के खत्म होते ही टीम इंडिया अपने अगले मिशन यानी कि अगले सीरीज के लिए पूरे तरीके से तैयार है, जहां पर भारतीय टीम की युवा ब्रिगेड बांग्लादेश से 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी, तो वही सीनियर खिलाड़ी हमको बांग्लादेश से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-2 हाथ करते दिखेंगे। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की टीम भारत से T20 सीरीज और टेस्ट सीरीज खेलने भारत के दौरे पर आने वाली है, जिसके लिए दोनों ही टीमों के क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर इस सीरीज के फाइनल शेड्यूल को घोषित कर दिया है। वहीं पर इस शेड्यूल के ऐलान होते ही BCCI ने बांग्लादेश से पहले खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यों की भारतीय टीम को घोषित कर दिया है, जहां पर इस 15 सदस्यों की नई भारतीय स्क्वाड से हाल ही में खेले गए श्रीलंका दौरे पर बल्ले और गेंद से खामोश दिखे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल, ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज समेत 5 और खिलाड़ियों को इस स्क्वाड से बाहर कर अब उनकी जगह पर ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गैकवाड़ और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह समेत 5 और खिलाड़ियों को अपने इस नए स्क्वाड में शामिल कर पूरी बांग्लादेश की टीम को हैरान और परेशान कर दिया है। वहीं पर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने भारतीय टीम से पिछले कई महीनों से बाहर चल रहे 2 खतरनाक खिलाड़ियों को अचानक अपने इस नए T20 स्क्वाड में शामिल कर अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए टीम इंडिया के T20 स्क्वाड को पहले से मजबूत बनाने का काम किया है। अगले साल पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेला जाना है, तो ऐसे में टीम इंडिया के लिए आगे आने वाले हर सीरीज चैंपियन ट्रॉफी को देखते हुए बेहद अहम होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश की टीम में ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि इस T20 सीरीज में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। भले ही टीम इंडिया T20 फॉर्मेट की ICC रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है, उसके बावजूद भी बांग्लादेश की टीम इस T20 सीरीज में भारत को कड़ी टक्कर देते दिखेगी। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के हाई वोल्टेज T20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच इस T20 सीरीज का पहला T20 का ब्लॉकबस्टर सुपरहिट महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको कहां देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके अलावा BCCI ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर इस T20 सीरीज में बांग्लादेशी टीम को निस्तनाबूद करने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई दमदार भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख बांग्लादेशी टीम अब भी से मान चुकी है हार। इसके अलावा इस दौरे पर T20 सीरीज में कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान और नया बदला हुआ उपकप्तान। वहीं पर इसके अलावा इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे बेहतरीन और घातक प्लेइंग 11। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने खेले गए T20 मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े। तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर पड़ेगी इस T20 सीरीज में भारी। इसके अलावा इस T20 सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें जिसे जानना यह T20 सीरीज शुरू होने से पहले आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस दौरे पर 3 मैचों के T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का बड़ा महामुकाबला 6 अक्टूबर को चेन्नई में, वहीं पर दूसरा T20 का बड़ा सुपरहिट महामुकाबला 9 अक्टूबर को दिल्ली में। तो वहीं पर इस T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 का बड़ा महामुकाबला 12 अक्टूबर को हैदराबाद में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको जियो सिनेमा ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब BCCI ने
जिन दो खिलाड़ियों को इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान बनाया है, उसकी बात करें तो इस T20 सीरीज के लिए एक बार फिर से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज जीतवाने वाले सूर्यकुमार यादव पर ही भरोसा दिखाते हुए उनको इंडिया की कमान दी गई है। तो वहीं पर टीम इंडिया का उप कप्तान अब शुभमन गिल की जगह पर हार्दिक पांड्या को बनाकर BCCI ने अपना बड़ा दांव खेला है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान कौन हो सकता है? वहीं पर दोस्तों, इस T20 सीरीज में बांग्लादेश की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए BCCI ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई सबसे खतरनाक स्क्वाड का चयन किया है, उस दमदार स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और बांग्लादेश के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए T20 के मुकाबलों में सूर्यकुमार यादव की ब्रिगेड का पल्ला हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारी नजर आता है, जहां पर इन दोनों टीमों ने कुल 14 मैच में आमना सामना एक दूसरे से किया है, जिसमें भारत ने 13 मुकाबलों में बांग्लादेश को धूल चटाया है, तो वहीं पर बांग्लादेश ने केवल एक ही मैच में टीम इंडिया को हराया है। वहीं इससे पहले जब दोनों टीमें T20 सीरीज में भिड़ी थीं, तो टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज में बांग्लादेश को 2-1 से हार का स्वाद चखाया था। ऐसे में इस सीरीज में बांग्लादेश की टीम पिछले सीरीज के हार का बदला भारत से लेना चाहेगी, तो वहीं टीम इंडिया एक बार फिर से बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देना चाहेगी। तो दोस्तों, अब उन 15 सदस्यों की नई भारतीय स्क्वाड की बात करें, जिसे BCCI ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए चुना है। तो दोस्तों, 15 सदस्यों की भारतीय स्क्वाड में BCCI ने सबसे पहले 3 खतरनाक युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। हाल ही में खेले गए कई T20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ ने बतौर ओपनर बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है, जहां पर अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ के T20 मुकाबले में आंकड़ों की बात करें, तो गायकवाड़ ने इस फॉर्मेट में 23 T20 के मुकाबले खेलते हुए 140 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 633 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक तो 1 शतक निकला है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ खब्बू ओपनर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। वहीं यशस्वी जायसवाल पावर प्ले के एक अटैकिंग बल्लेबाज है, जो पहली गेंद से ही गेंदबाजों के ऊपर बरसते हैं। वहीं हाल ही में खेले गए कई T20 सीरीज में इनके बल्ले से रनों का सैलाब देखने को मिला है, जहां पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 723 रन बनाते हुए 1 शतक तो 5 अर्धशतक लगभग 170 की स्ट्राइक रेट से बनाया है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। हाल ही में अभिषेक शर्मा ने IPL में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का लोहा बनवाया था, जिस वजह से अभिषेक शर्मा को हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे दौरे पर T20 सीरीज के लिए चुना गया था, जहां पर इन्होंने अपने विस्फोट बल्लेबाजी से एक तूफानी शतक जड़ हर किसी को चौंकाया था। तो एक बार इनसे फिर उम्मीद होगी बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया को पावर प्ले में बेहतरीन शुरुआत दिलाए। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा में T20 फॉर्मेट का ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में BCCI ने 3 मिडिल ऑन ऑर्डर के ढांसू बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाते हुए गेंदबाजों के लिए काल साबित होते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के साई सुदर्शन को शामिल किया गया है। IPL में पिछले 2 सालों से रनों की बारिश करने वाले साई सुदर्शन ने अब तक महज एक T20 का मुकाबला खेला है, जिसमें इनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं था। तो वैसे मैं जरूर इस मिले बड़े मौके का फायदा बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज में रनों की बारिश करते हुए साई सुदर्शन उठाना चाहेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह ने बतौर फिनिशर बल्लेबाज T20 मुकाबलों में खुद को साबित किया है। वहीं रिंकू सिंह अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और अंत के ओवरों में बड़े बड़े छक्के उड़ाते हुए किसी भी असंभव से मुकाबले का नतीजा भी पलक झपकते बदल देने की काबिलियत रखते हैं। वहीं पर अब तक रिंकू सिंह ने काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए 180 की शानदार स्ट्राइक रेट से 418 रन बनाते हुए 250 इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान और T20 ने नंबर 1 बैटर सूर्यकुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्या T20 फॉर्मेट के टीम इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे तगड़े खिलाड़ी है,
जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में तेजी से रन बना सकते हैं। सूर्या ने अभी श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में बेहतरी कप्तानी करने के साथ साथ बल्ले से भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। वहीं पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 170 की स्ट्राइक रेट से 2432 रन बनाते हुए 4 शतक तो 21 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़कर काफी कम समय में इस फॉर्मेट के किंग बन चुके हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी इनको चुना गया था, लेकिन संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज पूरे तरीके से इस सीरीज में फ्लैप नजर आए थे। तो ऐसे में संजू सैमसन को अगर T20 के स्क्वाड में बने रहना है तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाने वाला यह T20 सीरीज बेहद अहम होगा, क्योंकि अगर अब इनके बल्ले से रन नहीं निकले तो इनको बाहर बैठना होगा। वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, जितेश शर्मा ने IPL में अपनी बल्लेबाजी के बेहतरीन छाप छोड़ी है। वहीं पर जितेश शर्मा की अगर T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो जितेश शर्मा ने केवल 9 T20 के मुकाबले खेलते हुए 150 की तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, जितेश शर्मा और संजू सैमसन में ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 3 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया है शामिल, जो कि अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और तगड़ी बल्लेबाजी से किसी भी मुकाबलों का नतीजा बदल देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर बाएं हाथ ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 और वनडे सीरीज में अक्षर पटेल ने बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की कमाल की छाप छोड़ी थी। वहीं पर T20 के मुकाबले में अक्षर पटेल के आंकड़े भी बेहतरीन है, जहां पर बल्ले से 463 रन बनाने के साथ अपनी फिरकी गेंदबाजी से 62 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी भी की है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 में हाल ही में ICC रैंकिंग के बने नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी और उप कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो कि अपनी सटीक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या के T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो मैं अपनी बल्लेबाजी से जहां 1520 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 450 जड़ा है। वहीं पर अपनी घातक गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या ने इस फॉर्मेट में 86 विकेट भी निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बतौर ऑलराउंडर बेहतरीन प्रदर्शन बल्ले और गेंद से किया था। मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर अपनी फिरकी गेंदबाजी से विकेट भी निकल सकते हैं। अभी तो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी गेंदबाजी की बेहतरीन छाप रियान पराग ने छोड़ी थी। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 4 शानदार गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि बांग्लादेशी टीम के बल्लेबाजी ऑर्डर को तहस नहस कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के T20 के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के उन गेंदबाजों में से एक है जो कि पावर प्ले में विरोधी टीमों को शुरुआती झटके देने के लिए जाने जाते हैं, जिस वजह से अर्शदीप सिंह पावर प्ले के एक घातक गेंदबाज माने जाते हैं। वहीं पर T20 में अर्शदीप सिंह ने 83 विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर हाल ही में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज बनकर उभरे लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए हर T20 सीरीज में अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है और रन बनाने के मौके भी काफी कम दिए हैं। फिलहाल बिश्नोई ICC रैंकिंग में नंबर 10 पर T20 फॉर्मेट में बतौर गेंदबाज बने हुए हैं, जिन्होंने T20 में 48 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को किया गया है शामिल। हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम के लिए काल बने जसप्रीत बुमराह की वापसी T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार भारतीय टीम में हो रही है, जिनके अगर हम T20 के मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने महज 70 T20 के मुकाबले खेलते हुए 89 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर गेंदबाज यजुवेंद्र चहल को शामिल किया गया है। हाल ही में खेले गए T20 के वर्ल्ड कप में चहल टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन इनको एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला था। तो ऐसे में यजुवेंद्र चहल के पास एक बेहतरीन मौका होगा
बांग्लादेश के खिलाफ अपनी फिरकी गेंदबाजी में बल्लेबाजों को जाल में फंसाते हुए अपनी जगह भारतीय टीम में परमानेंट फिक्स करने की, जिन्होंने टी20 में छायांबे विकेट लेकर कमल के गेंदबाजी की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ बांग्लादेश से टी20 सीरीज जीत सकती है या नहीं? वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में मिलना चाहिए था मौका?